हाल ही में से जो चुनाव हुआ 3 राज्यों में भाजपा का प्रचंड कहा जाए बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जो आपको काउंटिंग से क्लियर हो गया है। तो सर इस पर क्या कहना चाहिएगा कि जो प्रचंड बहुमत जो आया, जो सारे मीडिया दिखा रहे थे कि अभी बीजेपी जी हार रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी का कुछ नहीं चलने वाला है, तो ये जो जीत का कारण बना कैसे बना? चुनाव के रण में मोदी जी की जो नीति है वह ऐसी नीति है कि भारत के संस्कृति सभ्यता को साथ लेते हुए आधुनिक दृष्टिकोण से देश का विकास और राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जो मोदी को सब दिन जिताएगा और मोदी जीतेंगे। इनके जीत का यही मूल कारण है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जो है, इनका फॉर्मूला अक्षरशः लागू होता है और इनका जो काम है तब ऐतिहासिक कार्य करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक गारंटी दी है कि अगले 2024 के इलेक्शन के बाद हम भारत को तीसरे स्थान पर ले आएंगे अर्थव्यवस्था में। और मोदी जो कहते हैं अर्थव्यवस्था में तो बहुत पीछे हो गया है, आप कहते हैं तीसरे स्थान पर चला 5वां स्थान अभी है सर, क्या बात करते हैं अभी। अब इसलिए एक आदमी को जन्म से कर्ज मिल रहा है 1 लाख रुपया भारत को। कर्ज की व्यवस्था तो सब दिन रहती है। कौन सी ऐसी सरकार है जहाँ कर्ज नहीं थी, बताइए आप शुरू से लेकर के। ये सरकार में 4 गुना बढ़ गई है। तो कर्ज जैसे बात है कि दूसरे विपक्षी लोग जो हैं उनके राजनीति में छल प्रपंच और कपट झलकता है, लेकिन मोदी के राजनीति में छल कपट नहीं झलकता है। सबसे बड़ी बात ये है, यही कारण है। महाछलिया, महाकपटी, महाझूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो मोदी है। क्या कहता है? विपक्षी ने कहेगा, जो उसका विरोध करता है वो कहेगा, लेकिन हम तो पब्लिक हैं। मोदी के जीत का कारण विपक्षी को भी दिखाई देता है। इस बात को मानते हैं कि मोदी क्यों जीत रहे हैं। मोदी इसीलिए जीते हैं क्योंकि उनका जो राजनीति है पूरे भारत को ऊपर उठाने के दृष्टिकोण से सबको लेकर चलने की नीति है। उन्होंने कॉलोनी दिया, शौचालय दिया, कि जात पात देख करके नहीं दिया। इंदिरा आवास और शौचालय तो बहुत पुरानी बात है, कुछ नया योजना बताइए जिससे बहुत असर पड़ा है। नई योजना देखिए, जो आपस में झगड़ा जो चल रहा था वो झगड़ा मिट गया। सबसे पहले मंदिर मस्जिद का झगड़ा मिट गया, आपस में हिंदू मुसलमान मिलजुल के अब रहेंगे। ये उसके नाम पर लोग खाते थे, वो भी समाप्त हो गया। धारा 370 हट के कुछ ऐतिहासिक कार्य ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों के दिल में मोदी जी बस गए हैं। छत्तीसगढ़ के साधु संत ने चल गया आपका सुप्रीम कोर्ट और बोले कि चुनाव हुआ गलत हुआ, फिर से चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव गलत हुआ तो 3 जगह गलत हुआ, लेकिन तेलंगाना में सही कैसे हो गया? तेलंगाना में भी तो गलत हुआ, कांग्रेस वहाँ जीती है, तो वहाँ ईवीएम ठीक था और यहाँ ईवीएम गलत है। ये सब नहीं चलेगा सर। हार जाने वाले लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, अपना आरोप लगाते हैं, और जीत जाने वाले जब यही जीतते थे, जहाँ जहाँ ये जीते तो तहाँ सब ठीक था। इसलिए कुछ नहीं, मोदी की नीति, अभी मोदी के बराबर विरोध विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। क्या मान सबसे